हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस श्लोक में कर्म में या कर्म का दर्शन करने वाले कर्मयोगी की अवस्था का वर्णन है। इस श्लोक की गणना गीता के श्रेष्ठ श्लोकों में होती है। मनुष्य संसार में वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति प्रियता और आसक्ति के कारण तथा आसक्ति से उत्पन्न कामना से प्रेरित होकर कर्म करता रहता है और उसके प्रत्येक कर्म का मन पर गहरा प्रभाव और संस्कार उसके साथ छूट जाता है, जो उसके दुख और सुख का कारण बन जाता है। कर्मों का मन पर संस्कार छूट जाना ही कर्म बंधन कहलाता है। मनुष्य आसक्ति एवं कामना के कारण कर्मों के बंधन में आबद्ध हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य कर्म करने के महत्व को तो समझता है, किंतु वह निष्काम कर्म करने का कर्म बंधन को नहीं बांधता, उससे बनता नहीं। निष्काम कर्म करके वो अपने कर्म बंधन से नहीं बनता है, वह कर्म अकर्म हो जाता है। यदि हमारे कर्मों में निष्कामता आ जाती है तो वही कर्म अकर्म बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उसमें संतुष्ट हो जाए, जो कुछ उसे प्राप्त हो, द्वंद्वों से अतीत हो, ईर्ष्या रहित हो तथा सफलता विफलता में सम अवस्था प्राप्त हो, वह कर्म करके भी उस कर्म से नहीं बनता, उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मयोग का साधक प्रत्येक परिस्थिति में सर्वथा संतुष्ट रहता है, वह किसी घटना से प्रभावित नहीं होता। वह अपने मन के विक्षोभ और खिन्नता के लिए किसी अन्य व्यक्ति और परिस्थिति को दोष नहीं देता है। आम आदमी अपने कर्मों की असफलता विफलता से ग्रस्त होकर वो दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन जो कर्मयोगी यथा सामर्थ्य उद्यम करता है और जो कुछ भी पवित्र भाव से प्राप्त हो जाए उससे वो संतुष्ट करता है। कामना और लोभ का समन भी संतोष धारण करने से होता है। हमारी कामना और लोभ का कैसे दमन हो, ये संतोष धारण करने से ही प्राप्त होता है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए आतुर नहीं होता। जो मनुष्य संतोष धारण करना नहीं सीखता, उसे कभी सुख और शांति नहीं प्राप्त होती। वास्तव में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतोष धारण करना चाहिए। कर्मयोगी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान लाभ हानि हर्ष शोक और द्वंद्वों से अतीत रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में सम और एकरस रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या की वृत्ति मनुष्य को इतना असहनशील बना देती है कि वो अपने परिवार के भी
दूसरे अपने बड़े भाई इत्यादि के उत्कर्ष को सहन नहीं करता, उस पर भी अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। मनुष्य प्रत्येक प्रयत्न में सफल होना चाहता है। वो छोटी से छोटी विफलता भी मनुष्य को विचलित कर देती है। ज्ञानी पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मेरा यथार्थ स्वरूप है, ऐसी बुद्धि होने पर, चित्त वृत्ति का ब्रह्माकार होने पर, आत्मसंतुष्ट और आत्मतृप्त, और वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, उसका कर्म अकर्म हो जाता है। आगे बताते हैं जी। दूसरा श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण कर्म का अकर्म हो जाने के सूत्र का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य के जिसकी आसक्ति विनष्ट हो चुकी हो और चित्त ज्ञान में स्थित हो चुका है, जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, समस्त कर्म अच्छी प्रकार विलीन हो जाते हैं और कर्म अकर्म हो जाता है, उसका भी श्री कृष्ण कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में ना पड़ने के तथा समस्त कर्म को अकर्म हो जाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कर्म करने पर मनुष्य का अंतःकरण में उनके संस्कार पड़ जाते हैं, पुराने कर्मों का संस्कार भीतर संचित हो जाते हैं और नए कर्मों का संस्कार पड़ते ही रहते हैं। ये संस्कार मनुष्य के मन को जकड़ लेते हैं और उसके स्वभाव का निर्माण करते हैं, मन को सक्रिय रखते हैं। साधक का कर्तव्य है कि वह पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्म करे और धीरे धीरे पाप पुण्य के भाव से भी ऊपर उठकर सहज भाव से कर्तव्य कर्म करने के युक्त कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त करे और कर्म योग्य साधक को कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए और कर्तव्य मानकर अपने जीवन को कर्म का रूपांतरण करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कभी ज्ञान का दीपक दिखाते हैं, कभी कर्म करने की विधि बताते हैं और कभी भक्ति की अमृत प्रस्तुत करते हैं। इन सब का उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है? कि भीतर अनासक्त भाव पैदा हो, निर्मलता की प्राप्ति हो और उसके अंतर्मन में दिव्यानुभूति की प्राप्ति हो। जीवन को उच्चतम धरातल पर ले जाना, व्यक्तिगत चेतना को समष्टि के साथ संयुक्त करना, मनुष्य को परमात्मा के साथ एक कर देना, पूर्णता कैसी सुंदर अवस्था है, कैसा उज्जवल लक्ष्य है। आसक्ति के कारण भौतिक प्रपंच में फंसे रहने से मनुष्य को कभी स्थिर शांति और सुख की अनुभव नहीं होती। जो मनुष्य अपने भीतर बंधनों से मुक्त है वही मुक्त है। यदि मनुष्य आसक्ति, स्वार्थ, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, चिंता, भय इत्यादि बंधनों से बंधा रहता है तो मुक्त होकर चिंतन और व्यवहार नहीं करता। ऐसे मनुष्य की बुद्धि पंख कटे हुए पिंजरे में पड़े हुए पक्षी की भांति सदृश हो जाती है। मैं परमानंद स्वरूप परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं आत्मद्रष्टा हूँ। ऐसा चिंतन करने पर मनुष्य का अहम कृतित्व के अभिमान से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त कर लेता है और अपने अहम का देह के साथ तारतम्य करना और दयाभिमानी होना परम बंधन है। मैं और मेरा संकीर्णता का बंधन है। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये जो चीज संकीर्णता को प्रकट करता है। और जब मनुष्य के मन के अंदर सब कुछ प्रभु का है, इस प्रकार की व्यापकता का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। सब कुछ ब्रह्म है तथा मनुष्यों में नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र में ब्रह्म का निवास है, ऐसा मानकर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना ज्ञान में अवस्थित होना है। यह कर्मयोग के साधक के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। कर्मयोगी भक्ति भाव में
ईशित होकर दास्य सांख्य भाव की प्रगाढ़ता से प्रभु के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है। कर्मयोगी समस्त बंधन से मुक्त होकर तथा परमात्मा के भाव में स्थित होकर एक भावना से तथा लोकहित तथा लोक कल्याण के लिए कर्म करता रहता है। उसका हर कर्म अब लोक कल्याण के लिए हो जाता है, अपने लिए नहीं होता है। उसका स्वभाव जो है वो परमात्मा के प्रति इस प्रकार का बन जाता है कि परमानंद के कारण साधु भरा शरीर, इस तरह का भाव उसके मन में हमेशा संचालित होता रहता है। तो यहाँ पर ज्ञान योग का लक्ष्य ज्ञान निष्ठा और कर्म योग के लक्ष्य वायु स्थिति दोनों वास्तव में एक ही हैं। अगर उसका कर्म निष्काम भावना से परिपूर्ण हो गया तो उसको जो है परमात्मा का जो ज्ञानी दर्शन कर पाता है वही दर्शन उसे भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह के बातों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कहते हैं कि कर्म का क्षय कर्म फल के भोग द्वारा होता है। मनुष्य के अनासक्त मुक्त और ज्ञानावस्थिति होने पर वह यज्ञ भावना से कर्तव्य कर्म करने पर समस्त कर्म अकर्म हो जाता है और मनुष्य कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि हमारा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि को ही बदलना है, सृष्टि अपने आप बदल जाती है। हमारे मन के अंदर इस प्रकार का दृष्टिकोण आ गया अपनत्व का तो हम संकीर्णता में बन जाते हैं और उसी मन में जब इस तरह की दृष्टि आ जाती है तो हमारे जीवन के परमार्थ कार्यों में चलना प्रस्थान करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो उस तरह की दृष्टि आने पर उसकी सृष्टि बदल जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये लक्ष्य को एक ज्ञानी महात्मा अपने जीवन में धारण करते हुए परमार्थिक पथ पर अग्रसर होकर अपने चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर विराम, अब इसी के साथ आज भगवत गीता का विराम लेंगे। भजनों के माध्यम से प्रभु को याद करने का आप सभी के बीच में हमारे त्रिपाठी जी प्रभु के चरणों में